नमस्कार, कालखा से समालखा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते मंगलवार को चंडीगढ़ में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय सेवा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग के राज्य मंत्री बिशंबर सिंह भी उपस्थित रहे। बैठक में जानकारी दी गई कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, आवेदन के लिए पात्र हैं। ये योजना केंद्र राज्य सरकार 60-40 के अनुपात में क्रियान्वित है। वर्ष 2023 से 24 में 82,248 विद्यार्थियों को 151 करोड़ 46 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 55,998 विद्यार्थियों को 36 करोड़ 32 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन योजना के तहत अब तक 15,000 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। इस राशि में भी वृद्धि की जाए। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली 71,000 रुपए की राशि में से 61,000 रुपए पंजीकरण के साथ ही जारी की जाए, ताकि संबंधित लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के लिए इस राशि का प्रयोग कर सके। करनाल में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत करनाल से 2 बस अयोध्या के लिए रवाना हुई। प्रदेश सरकार की योजना से लाभ लेकर 104 यात्री यात्रा करेंगे। 3 दिनों की यात्रा के सभी इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। बीजेपी विधायकों ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। तीर्थ यात्रियों ने सरकार की योजना की सराहना की। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि ये सेवा हर सप्ताह चलेगी और ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जो पैसे की कमी की वजह से तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि सरकार की ये स्कीम आम आदमी पार्टी की कॉपी नहीं है। दिल्ली में जल संकट मामले को लेकर हरियाणा के सिंचाई राज्य मंत्री अभय सिंह यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरफ से दिल्ली को पूरा पानी दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार मानती है कि दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन पानी को लेकर दिल्ली के जो हालात हैं उसके लिए दिल्ली सरकार ही जिम्मेवार है। दिल्ली सरकार का पानी प्रबंधन सही नहीं है। अभय ने कहा कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, लेकिन प्रबंधन की कमी जरूर है। चल रहा है और मीडिया के लोग इसको देख रहे हैं। मेरे से भी कई बार इस विषय में पूछा गया है। हमारा कंसिस्टेंटली स्टैंड यही रहा है और हम हमेशा यही बात कहते रहे हैं कि हम पूरा पानी दिल्ली को दे रहे हैं, बल्कि जितना उनका हक है उससे ज़्यादा पानी हम दे रहे हैं। हम शुरू से इस बात के प्रति जागरूक हैं कि नेशनल कैपिटल में किसी तरह की पानी की ड्रिंकिंग वाटर की अव्यवस्था ना फैले। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पानी उनको पूरा दिया जाए और वो उस पानी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है। अगर हमारा पूरा पानी देने के बाद भी उनको पानी की कमी महसूस होती है तो मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ, हमारा स्टैंड यही रहेगा कि वो अपने अंदर के मैनेजमेंट को देखें कि कहाँ कमी है। पानी की कमी नहीं है। सर, पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिमाचल से पानी देने की बात कही थी और हरियाणा को सहयोग करने की बात भी जो है वो कही थी। तो फिलहाल क्या सिचुएशन है? पानी हिमाचल की ओर से दिया जा रहा है क्या है? अगर हिमाचल की तरफ से पानी आता तो हम तुरंत उसको आगे दिल्ली को भेज देते। उसमें अगर उस ऑर्डर को आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये भी था कि अपर यमुना रिवर बोर्ड उसको वेरीफाई करेगा पानी को, और वेरिफिकेशन के बाद में हरियाणा गवर्नमेंट उसको, हरियाणा सरकार उसको आगे दिल्ली को भेजेगी। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां चंडीगढ़ में अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मानसिक स्वास्थ्य केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने परिसर को खाली करवाया। पत्र के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि पत्र के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने अस्पताल परिसर को खाली करवाया है।
तो वहीं इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जांच एजेंसी की ओर से लगातार जांच की जा रही है। मानसिक स्वास्थ्य केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने परिसर को खाली करवाया है। पत्र के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद से ही लगातार इलाके में दहशत का माहौल है। तो वहीं जांच एजेंसी और पुलिस लगातार जांच में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चंडीगढ़ में अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल परिसर को तत्काल रूप से खाली करवाया है। इसके साथ ही लगातार जांच की जा रही है। अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस लगातार जांच कर रही है। शिक्षा मंत्री सीमा तिकरा ने पंचकुला के शिक्षा सदन में उच्चतर शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री ने आज की बैठक में उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से उनके सम्मुख आने वाली समस्याओं और सुझावों पर भी विस्तार से बातचीत की। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि जिस प्रकार पीएम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से 2 से 3 विषयों के बारे में बात करके उन क्षेत्रों में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि की सराहना करते हैं, साथ ही युवा अपने संस्थान के आसपास के क्षेत्र में पौधारोपण के लिए रूपरेखा बनाएं, अपने द्वारा लगाए गए पौधे के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें। कांग्रेस ने अभी से विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि अंबाला में कांग्रेस की जीत हुई थी, जिसके लिए लोगों का धन्यवाद करने के लिए कांग्रेस लीडर और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह अपनी बेटी के साथ लोगों से मिलकर लगातार लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को जिताने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेसी नेत्री चित्रा सरवारा ने अंबाला कैंट का दौरा किया और लोगों का धन्यवाद किया। इस मौके पर लोगों ने अपनी समस्याएं भी उनके सामने रखी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की तरफ से अंत्योदय परिवारों के लिए हैप्पी कार्ड बनाए जाने पर भी तंज कसा। साल अंबाला ने बहुत नुकसान उठाया है। 3 बार फ्लड का पानी चढ़ा और दिनों दिन तक उतरा नहीं। हर जगह लोग अस्त व्यस्त हो गए थे। सबसे भारी मार टांगरी में रहने वालों ने ही झेली थी। हम समझते हैं कि अतिक्रमण जो है ठीक नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी दुखद रियलिटी है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की एक भी लीगल कॉलोनी भाजपा ने पिछले 10 सालों में ना बनाई है, ना ऑथोराइज करी है। तो लोग मजबूर हो गए हैं आज कहीं ना कहीं इस तरह से परेशान होने में, फंसने में, और हालात जो आपस में उलझने में भी जो है एक सिचुएशन उसकी बनती चली जा रही है। हम चाहेंगे कि अतिक्रमण हटे, टांगरी साफ हो और लोगों को जो है एक रिहाइश मिले, उनको एक रिहैबिलिटेशन की जगह भी मिले। डेफिनेटली हम प्रशासन से उनके उसके मुद्दा भी उठाएंगे, अपने सुझाव भी रखेंगे। पिछली बार भी जब फ्लड आया था तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हर मुद्दे के ऊपर एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन प्रशासन के आगे रखी थी। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पानीपत में गर्मी में बढ़ रही आग की घटनाएं। पानीपत स्थित टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है। सेक्टर 29 स्थित टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है। सेक्टर 29 स्थित टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते तापमान का कहर जारी है, तो वहीं आगजनी की घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ताजा मामला पानीपत का है, जहां टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग गई। सांसद कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास बहुमत का नंबर नहीं है, इसीलिए नैतिकता के आधार पर सरकार भंग होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कंगना रनौत के साथ हुई घटना पर कहा कि सार्वजनिक जीवन में आने वाले लोगों को सोच समझकर बोलना चाहिए। सैलजा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मणिपुर को लेकर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संघ बीजेपी की आंखें खोलना चाहता है। मणिपुर के लोगों ने भारी कीमत चुकाई है। सरकार समय रहते कदम उठाती तो ऐसा नहीं होता। पार्टी के लिए, कांग्रेस की विचारधारा के लिए
लोगों ने मेहनत की। सबसे पहले ये चुनाव लोगों का रहा और फिर हमारा कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है उनका तो हम बात कर ही नहीं सकते कितने शब्दों में। ये दोनों चीजें सबसे महत्वपूर्ण रही। और तीसरी बात जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारे नेतृत्व मार्गदर्शन। राहुल जी ने यात्रा की, उससे एक ऐसा माहौल बना देश में, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का मन बना लिया। और आज भी हम समझते हैं कि सरकार बेशक एनडीए ने बनाई हो, लेकिन आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मनोहर लाल को डिपार्टमेंट मिलने के लिए बधाई दी। साथ ही कहा कि हर साल मार्च से अक्टूबर तक बिजली की हालत खस्ता है। प्रदेश में पानी की किल्लत और बिजली समस्या लगातार बढ़ रही है। इस बार पिछले कई सालों के मुकाबले गर्मी अधिक है। 10 साल में भी बीजेपी सरकार हरियाणा के लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं दे पाई। सरकार की तरफ से जगमग योजना के अंतर्गत गांव रखे गए थे, उनमें 15 से 14 घंटे के कट लग रहे हैं। उद्योगों को रात को करने के बाद कहा जा रहा है। एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने आया हूं जिसकी वजह से हरियाणा में हर परिवार, हर व्यक्ति आज के दिन में दुखी है। और इस मुद्दे पर बात करने से पहले मैं मनोहर लाल खट्टर जी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बने। पहले 9.5 साल तक हरियाणा का बहुत भला करने के बाद अब केंद्र में ऊर्जा मंत्री उनको बनाया गया है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद की नगरपालिका में हुई बैठक में हंगामा हुआ। बैठक में नगरपालिका प्रधान डॉक्टर गुलशन कवत्रा और शाहाबाद से विधायक रामकरण काला सहित सभी पार्षद भी मौजूद रहे। बैठक में लोगों की सुनवाई न होने और लोगों की समस्याओं को लेकर हंगामा हुआ। विधायक एवं नगरपालिका प्रधान भी गरजे कि लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों की जवाबदेही है। काम न करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को लताड़ लगी। नगरपालिका प्रधान डॉक्टर गुलशन कवात्रा ने कहा कि पार्षदों का चुनाव इसलिए किया गया है कि अपने हकों की आवाज उठा सकें। शाहबाद से विधायक रामकरण काला ने कहा, जहां ठेकेदार की कमी है या अधिकारी की कमी है, कार्रवाई होनी चाहिए। वार्डों में लगी लोगों के काम होने चाहिए और गुटबंदी में आपसी खींचातानी हो रही है। काम करे ये जहाँ पर ठेकेदारी करते ठेकेदार को, जहाँ पे अधिकारी गलती है जो पेमेंट नहीं कर रहे उनको पेमेंट करो। और जो ठेकेदार काम नहीं कर रहा उसको अधिकारी वहाँ जाकर काम कराओ, या उस वार्ड के जो मेंबर और उस वार्ड का मेंबर है उसके साथ काम में हर वार्ड में किसी काम में लेना, कोई अधिकारी काम करवा चाहिए ताकि इनके पास दबाव होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में अब मैं एक तरफ जो नया काम पड़ेंगे जितने भी टेंडर हर बार के, ये सब एमसी जो हमारी भाई बहन है इनको जनता ने इसलिए चुना है कि अपने अपने हकों की आवाज उठाए और इनको हक भी है। और परिवार में ये बात उठनी स्वाभाविक थी। हर व्यक्ति भाई बहन ने अपने मुद्दे उठाए हैं और जो बिल्कुल अधिकारी कर्मचारी जो काम नहीं कर रहे उनको लताड़ लगाई है। मैंने भी लताड़ लगाई है। अभी ये जवाब यही आपकी है, किसी और का कसूर नहीं है, क्योंकि टेक्निकल और क्लैरिकल काम ये अधिकारियों के बिना हो नहीं सकता। और अच्छी बात है कि सब जागरूक हैं, लेकिन एक निवेदन सबसे कर कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद में हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी को कश्यप समाज के लोग बधाई देने पहुंचे। बता दें कि केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और सांसद नवीन जिंदल की जीत पर सभी लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे। इसके साथ ही पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी को फूल मालाएं पहनाई और मिठाई खिलाई। इस दौरान पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद के गांव नलवी की टीम ने महर्षि कश्यप की जयंती पर बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। उन्होंने महर्षि कश्यप को पुष्पांजलि भेंट की। उस समय पूरी बिरादरी और समाज ने विश्वास दिलाया था कि नवीन जिंदल, नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी का पूरा साथ देंगे। मैं रंजीत कुमार कश्यप गांव ग्राम क्षेत्र नलवी की तरफ से अपनी टोटल कश्यप बिरादरी की तरफ से श्री नवीन जिंदल जी जो कि बीजेपी के सांसद है और भाई कृष्ण बेदी जी दोनों का उनकी इस बीजेपी की सन 2024 की
जीत के उपलक्ष्य में उनको हार्दिक बधाई देने, दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं। पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और उनको हार्दिक बधाई देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, ताकि हमारा और हमारे क्षेत्र का आने वाले समय में संपूर्ण विकास हो सके। जी को कहना चाहते हैं कि जो हमारी निमित जिंदल की जीत हुई है वो हमारे सारे हाँ जी बहुत प्रोत्साहित है और मंत्री जी को विशेष बधाई देना चाहते हैं। उसके लिए मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। और जगत गुरु हैं महर्षि कृष्ण जी महाराज को पुष्पांजलि मैंने भेंट की, तब सारी बरादरी ने, जितने नौजवान थे, महिलाएं थी, युवा थे, सभी ने एक मुफ्त विश्वास दिलाया था कि इस बार कृष्ण बरादरी डट के नवीन जिंदल जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नायब सिंह सैनी जी का हम साथ देंगे। और हमें बहुत खुशी है जो नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं थी गरीब के लिए, चाहे वो घर में सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में साबोली नाथूपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 2 भाइयों को सेप्टिक टैंक में जाकर सफाई करना जीवन पर भारी पड़ गया। टैंक में जहरीली गैस की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। मृतक व्यक्तियों की पहचान अंकुश और संजय निवासी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। कुंडली थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया है। ये घटना नॉर्थ पॉइंट नामक फैक्ट्री में हुई है, जहां सेलो टेप बनाने का कार्य होता है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मृतकों के परिजनों को सूचना भेज दी गई है। रात को थाना कुंडली में सूचना प्राप्त हुई कि सबोली स्थित नॉर्थ पॉइंट पैकेजिंग फैक्ट्री में सेफ्टी टैंक की सफाई करते हुए 2 मजदूर बेहोश हो गए, गिर गए। दोनों की पहचान फिरोजाबाद यूपी निवासी संजय और अंकुश के तौर पर हुई है। ये दोनों सगे भाई हैं। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर साहब ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद के अनाज मंडी में सूरजमुखी की सरकारी खरीद चल रही है, जिससे किसानों और आढ़तियों के चेहरे खिल उठे हैं। मार्केट कमेटी सचिव शाहबाद कृष्ण मलिक ने बताया कि 1 जून से 30 जून तक सरकारी खरीद की जा रही है। अब खरीद का कार्य तेजी से किया जा रहा है, ताकि समय रहते किसानों की फसल को खरीदा जा सके और किसान अगली फसल की तैयारी कर सकें। उन्होंने बताया कि मंडी में 70,000 कुंटल सरसों की आवक हो चुकी है, जिसमें से 75,000 क्विंटल की नेफेड और हैफेड द्वारा सरकारी खरीद की है। पिछले साल 1,71,000 क्विंटल की आवक हुई थी। 1 जून से 30 जून तक सरकारी खरीद की जा रही है। 1 जून से 30 जून तक सूरजमुखी की शाहबाद मंडी में सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और एमएसपी जो समर्थन मूल्य है सरकार की तरफ से वो 6,760 रुपये है। और अब तक मंडी में 79,000 कुंटल की आवक हो चुकी है मंडी में सूरजमुखी की, जिसमें से 75,000 की खरीद नेफेड और हैफेड खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदी जा चुकी है। और लास्ट ईयर जो हमारा जो आवक थी मंडी में वो 1,71,000 कुंटल की थी। तो सीजन जो है वो समूथली चल रहा है, किसान की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अंबाला की सब्जी मंडी में प्याज 40 रुपए किलो बिक रहा है और दुकानदारों की अगर माने तो अभी रेट और बढ़ने की पूरी संभावना है। वहीं सब्जी खरीदने आए लोगों में सरकार के प्रति काफी रोष बढ़ गया है। वहीं मंडी सुपरवाइजर का कहना है कि प्याज की इस समय पैदावार कम हुई है और ज्यादा गर्मी के कारण भी प्याज ज्यादा खराब हो रही है। वहीं आलू प्याज का थोक विक्रेता मोहम्मद अकलम ने बताया कि आलू का रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आलू की अभी फसल नहीं है और गोदाम से ही आलू आ रहा है। इसके साथ ही प्याज का दाम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सुनने में आया है कि सरकार प्याज बाहर भेज रही है। कहना क्या जी, महंगाई के ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं है सरकार बनने के बाद।
महंगाई है, बाकी ऊपर बन की सरकार ठीक है, लेकिन महंगाई पर तो देखें, प्याजों के रेट देखो आप ही होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। आलू का देखो, किसी भी चीज़ भी कुछ भी ले लो आप, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है। सबको तो महंगा हो रहा है, इतना 200 कितने 20 रुपये किलो प्याज और 220 रुपये का पंसेरा मिल रहा है। इतना महंगा होगा कोई अंत नहीं। आलू प्याज सब कुछ महंगा है, कोई चीज़ ਇਹਦਾ परमात्मा जानता ਹੁਣ बस टाइम पास कर रहे हैं की करे। पहले भी बस पहले ज़्यादा लेते थे, हम लैके फिर 2-4 किलो 2.5 किलो लेके गया कल। मेरा नाम मोहम्मद अकमल है सर। आलू प्याज का हमारा काम है। आलू का रेट सर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक तो फसल नहीं है इस टाइम आलू की, स्टोर में कम होता जा रहा है आलू, और प्याज की तेज रिपोर्ट इस वजह से है, थोड़ा सुनने में आया है कि गवर्नमेंट जो है वो बाहर भेज रही है, हिंदुस्तान वाले महंगाई खाएंगे। आज की डेट में रेट जो है वो 36 से लेकर 40 रुपये किलो तक का रेट है। मार्केट में अगर हम किसी फड़ी वाले से लेंगे, रेडी वाले से लेंगे तो कम से कम 50 रुपये किलो प्याज देगा वो। 130 रुपये लिए थे 5 किलो, आज दिए इन्होंने 180, 180 दिए ना। हाँ देख लो, बहुत मुश्किल हो रहा है जी। हम लोगों की फैमिली के लिए इतना मुश्किल है, गरीब लोगों का देखो ना बेचारे, वो क्या खा रहे होंगे, बहुत मुश्किल है। घर का बजट सारा किचन का बिगड़ा हुआ है। कहाँ 10 रुपए किलो टमाटर थे, आज 20-20 रुपए किलो हो रहे हैं। हर चीज महंगी हो रही है। क्या कह सकते हैं जी, गवर्नमेंट का क्या कह सकते हैं, क्या रीजन है। वो कह रहे जी सारा प्याज एक्सपोर्ट हो रहा है, इसी वजह से नेक्स्ट वीक कहते और भी बढ़ जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।